एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर याद कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे आज हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे जो भी नदियों के किनारे जो भी इम्पोर्टेंट शहर बसे हुए हैं उसके बारे में आज हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, प्रमुख शहर हैं और वो कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं। राइट, वो हम यहाँ पर आज याद करेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी पवित्र नदी। सबसे पवित्र नदी कौन सी है भाई? सबसे पवित्र नदी है गंगा। तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? गंगा से। गंगा नदी के किनारे दोस्तों 6 शहर बसे हुए हैं। कितने? 6। गंगा नदी के किनारे 6 शहर बसे हुए हैं। कौन कौन सा बताइए? हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। आपको इसी क्रम में याद रखना है। राइट, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। 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 ठीक है, तो ये 6 शहर हैं। वही अगर हम पटना की बात करें दोस्तों, तो पटना को आप सिर्फ गंगा नदी के किनारे नहीं बता सकते। पटना गंगा और सोन दोनों नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना गंगा और सोन नदी जो है वो दोनों नदियों के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद गंगा और यमुना दोनों नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो खैर, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? 6 शहर हैं। कौन कौन से? हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। ठीक है, ये 6 शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद हम किसकी बात करें दोस्तों? उसके बाद हम यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी के किनारे 4 शहर हैं। कितने शहर हैं? 4 शहर हैं। यमुना नदी के किनारे 4 शहर हैं। कौन कौन से हैं? एक इलाहाबाद तो है ही, उसके अलावा आप क्या याद कर लीजिए? दिल्ली, मथुरा, आगरा। इलाहाबाद तो कॉमन है, जो मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद क्या है? गंगा और यमुना दोनों नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके अलावा और आप क्या याद कर लीजिए? दिल्ली, मथुरा, आगरा। इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा यमुना नदी के किनारे है। कौन कौन सा है? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। चलिए, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से बताइए? हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। ये गंगा नदी के किनारे हैं। और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से दोस्तों? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। चलिए, उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर है दोस्तों? 3 शहर हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कितने हैं? 3 शहर हैं। कौन कौन से शहर है दोस्तों? एक तो है क्या? सुकोवा घाट, दूसरा डिब्रूगढ़ और तीसरा गुवाहाटी। सुकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये 3 शहर जो है दोस्तों, ये 3 कौन किसके 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 किनारे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 3 शहर हैं। कौन कौन से? सुकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। सुकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये जो 3 शहर हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर बसे हुए हैं? फिर से देखिए एक बार, कौन कौन से? इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 3 शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से शहर बसे हुए हैं भाई ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे? सुकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। कौन कौन से? सुकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। सुकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ये 3 जो है किसके किनारे बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। उसके बाद किसके बारे में देखते हैं दोस्तों? उसके बाद हम लोग देखते हैं गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं दोस्तों? गोमती नदी के किनारे 2 शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से? लखनऊ और जौनपुर। गोमती नदी के किनारे कितने शहर बसे हुए हैं? 2 शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से शहर बसे हुए हैं?
लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर कौन सी नदी के किनारे हैं भाई? गोमती नदी के किनारे। फिर से देखिए गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं दोस्तों? यमुना नदी के किनारे 4 शहर बसे हुए हैं, है ना? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर है? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से शहर है? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सुकोवाघाट। सुकोवाघाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से? सुकोवाघाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। सुकोवाघाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। सुकोवाघाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। सुकोवाघाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। सुकोवाघाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी कौन से नदी किनारे बसे हुए हैं? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए हैं। सुकोवाघाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। जी हाँ। चलिए, गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं दोस्तों? गोमती नदी के किनारे हमने क्या देखा? कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? 2 शहर बसे हुए हैं। कौन कौन से? लखनऊ और जौनपुर। कौन कौन से शहर दोस्तों? लखनऊ और जौनपुर कौन सी नदी किनारे बसे हुए हैं? गोमती नदी किनारे। उसके बाद चलिए दोस्तों बताइए, बद्रीनाथ के किनारे बद्रीनाथ कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? बद्रीनाथ बसा हुआ है अलकनंदा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ बसा हुआ दोस्तों? अलकनंदा नदी के किनारे। अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। राइट। चलिए फिर से देखिए, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? सुकोवाघाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। सुकोवाघाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। गोमती नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? लखनऊ और जौनपुर। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ और जौनपुर। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? अलकनंदा नदी के किनारे। अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर है दोस्तों? बद्रीनाथ। चलिए उसके बाद अब क्या देखेंगे हम लोग? सतलज नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो दोस्तों सतलज नदी के किनारे भी 2 शहर बचे हुए हैं। कितने? 2 शहर बचे हुए हैं सतलज नदी के किनारे। कौन कौन से? एक तो है दोस्तों क्या है? लुधियाना, और दूसरा क्या है? फिरोजपुर। लुधियाना और फिरोजपुर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? लुधियाना और फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? फिरोजपुर और लुधियाना। सतलज नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? फिरोजपुर और लुधियाना। फिरोजपुर और लुधियाना कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? सतलज नदी के किनारे। ठीक है। चलिए फिर से देखिए, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? कौन कौन सा है? सुकोवाघाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। गोमती नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ और जौनपुर। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? बद्रीनाथ दोस्तों। बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? फिरोजपुर और लुधियाना। ठीक है। तो इतने सारे हमने अभी याद किए। उसके बाद हम लोग दोस्तों याद करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इलाहाबाद। ठीक है, वाइस वर्सा। चलिए फिर से देखिए, गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है दोस्तों? गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? चलिए बताइए, यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा।
ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? सो गोवा, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। उसके बाद क्या देखा था हमने? गोमती नदी के किनारे ना, हाँ, गोमती नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? लखनऊ और जौनपुर। उसके बाद सतलज नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? फिरोजपुर और लुधियाना। बद्रीनाथ कौन से शहर नदी के किनारे बसा हुआ है? बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? इलाहाबाद मूसी नदी के किनारे। चलिए अब फटाफट देखते हैं हम लोग देखते हैं दोस्तों। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, श्रीनगर किसके किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और कुरनूल किसके किनारे बसा हुआ है? कुरनूल जो शहर है वो किसके किनारे बसा हुआ दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कुरनूल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल। तुंगभद्रा के नदी के किनारे कुरनूल बसा हुआ है। ठीक है, और क्या देखा हमने? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे और कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे। राइट, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे और कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ दोस्तों? गंगा नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? जमशेदपुर। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, कुरनूल कौन से शहर के नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ दोस्तों? अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे, है ना? वो गाना है ना, साबरमती ये संत तूने कर दिया कमाल, है ना? गांधी जी के लिए जो गाना बना हुआ है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबर नदी के पास ही उनका आश्रम था, किसका? बापू का, महात्मा गांधी का। तो उनके लिए ही है। तो साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ दोस्तों? अहमदाबाद। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। कुरनूल किसके किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, है ना? अब जमशेदपुर में कितने है ना, जमशेदपुर टाटा कितने लोहे और इस्पात के कारखाने वगैरह है ना? लौह इस्पात कारखाना वगैरह है वहाँ पे, है ना? और लोहे को क्या बोलते हैं? रीढ़ बोलते हैं। रीढ़ बोला जाता है लोहे का, जो भी बिजनेस होता है, लोहे का जो व्यवसाय होता है, लोहे को क्या बोलते हैं हम लोग? रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। अब तो वो सोने जैसा ही हुआ ना, उसका जो कारखाना वगैरह है ना? वो उसका जो वैल्यू है वो सोने से कम का नहीं है। ओके, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? जमशेदपुर बसा हुआ है। राइट, तुंगभद्रा कुरनूल। झेलम नदी के किनारे कौन सा? श्रीनगर। झील, वो तुम जो गाना था ना, सोचो कि झीलों का शहर हो, तो उसमें कहाँ, वहाँ श्रीनगर का ही सीन दिखाया गया ना उसमें। तो झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर। ठीक है, चलिए अब एक बार रिवीजन कर लीजिए इसको पूरे को। ठीक है, चलिए गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं दोस्तों? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। उसके बाद कौन सा याद करें थे हम लोग? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? गोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। गोमती नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है दोस्तों? जौनपुर और लखनऊ। बद्रीनाथ कौन से शहर के नदी के किनारे बसा हुआ है?
अलकनंदा। उसके बाद अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? बद्रीनाथ। उसके बाद हम क्या देख रहे थे? झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कश्मीर। श्रीनगर बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। उसके बाद मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर। और कोई छूट तो नहीं गया? हाँ। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद। और तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है कुरनूल। चलिए, ये हो गया अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे हम किस नदी के किनारे किस नदी के बारे में देखेंगे दोस्तों? अब हम देखेंगे कौन सी नदी के किनारे? कावेरी नदी के बारे में देखते हैं हम लोग कि कावेरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो दोस्तों, कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं 2 शहर। कितने? 2 शहर बसे हुए हैं, सॉरी 4 हो गया ना। 2 शहर बसे हुए हैं कावेरी नदी के किनारे। कौन कौन से? तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम बसा हुआ है किसके कौन सी नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे। कौन कौन से शहर? तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। कौन कौन सा? चलिए फिर से बोलिए। तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे। कावेरी नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। राइट। चलिए उसके बाद हाँ, एक और हम लोग क्या देख रहे थे? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? फिरोजपुर और लुधियाना। सतलज नदी के किनारे कौन कौन शहर बसा हुआ है? फिरोजपुर और लुधियाना। चलिए अब हम लोग दूसरा कुछ और याद करते हैं। सॉरी, कुछ और मतलब कि इसी में आगे बढ़कर याद करते हैं। अब हम लोग किसके बारे में याद करते हैं? भीमा नदी। भीमा नदी के बारे में बात करते हैं। भीमा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? पंढरपुर। भीमा नदी के किनारे पंढरपुर। ताप्ती नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? सूरत तो है ही। सूरत के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। सूरत में कौन सा नदी है? ताप्ती नदी। ठीक है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? सूरत बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे और कौन सा शहर बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे और कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? एक तो सूरत है और दूसरा कौन सा है? बैतूल। कौन सा? बैतूल। ताप्ती नदी के किनारे एक तो तुल है, बैतूल, राइट, और एक और कौन सा है? सूरत। ताप्ती नदी के किनारे सूरत है और एक बैतूल है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत और बैतूल। भीमा नदी के किनारे पंढरपुर। ताप्ती नदी के किनारे सूरत और बैतूल। भीमा नदी के किनारे पंढरपुर। ठीक है। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। चलिए, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। राइट, आगे हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं रामगंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे कौन सा है? हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। रामगंगा नदी के किनारे देखिए दोस्तों, रामगंगा बरेली। रामगंगा बरेली, वहीं जहाँ झुमका गिरा था, है ना? वो गाना सुने थे ना आप लोग? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, राइट? तो वही वाला बरेली। ठीक है। तो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है वो बरेली। कौन सी नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बरेली, राइट। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? भीमा नदी के किनारे पंढरपुर। भीमा नदी के किनारे पंढरपुर, राइट। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। सूरत कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी किनारे। और कौन है? बैतूल है, जो बसा हुआ है कहाँ? ताप्ती नदी के किनारे। रामगंगा नदी के किनारे बरेली। चलिए, अब आगे क्या याद करते हैं? सरयू, अयोध्या। कौन नहीं जानता भाई? अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। ये सबको पता है आई गेस, और नहीं पता है तो अभी आप जान लीजिए कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। राम जन्मभूमि है ना।
चलिए उसके बाद क्या बात किसकी बात करते हैं दोस्तों हम लोग? कोलकाता। कोलकाता की बात करें दोस्तों तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे कोलकाता। ठीक है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर। रामगंगा नदी के किनारे बरेली। भीमा नदी के किनारे पंढरपुर। ओके। तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल। सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना। चलिए ये हो गया। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। ऐसे ही याद रखिए आप, ऐसे ही आप एक लाइन से सीरियल वाइज याद रखेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। एक के साथ एक नाम आपकी जुबान से कंटिन्यू खुद ब खुद आ जानी चाहिए। आप हरिद्वार बोले तो कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना लगातार आपके नाम से आ जाइए। गंगा नदी कौन किनारे कौन कौन से शहर भाई? हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। ऐसे होना चाहिए। यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं भाई? इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए, बिल्कुल याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे हम लोग कहाँ तक? हुगली तक हम लोग देख चुके थे कि हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? कोलकाता बसा हुआ है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग नर्मदा के बारे में देखते हैं दोस्तों। किसके बारे में? नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है शहर? जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर। हुगली की नदी के किनारे कोलकाता। कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कोटा। कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? कोटा बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। ठीक है, कोट पहनने से जब ठंड नहीं जा रही है तो आपको कंबल ओढ़ना ही पड़ेगा कंबल ओढ़ना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखिए, इसको याद करने का कोई भी तरीका हो सकता है ना। मतलब तो याद रखने से कि कैसे भी याद हो जाए बस। कोट पहनने से अगर ठंड नहीं जा रही हो तो आप कंबल ओढ़ लो, कंबल की जगह आप चंबल लगा लो। तो कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? कोटा बसा हुआ है आपका चंबल नदी के किनारे। कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे। चलिए अब हम लोग महानदी के बारे में बात करते हैं कि महानदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। तो महानदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? कटक और संबलपुर। कटक और संबलपुर। अब संबलपुर को चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है ऐसा भूल बिल्कुल मत कीजिएगा कि संबल देख के चंबल नदी के किनारे हो गया, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि अगर संबल और चंबल जो है मिलते जुलते नाम है तो ये संबलपुर जो है वो चंबल नदी के किनारे ही बसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। चंबल नदी के किनारे क्या है? कोटा। कोटा है। कहाँ है? कोटा है। कहाँ? चंबल नदी के किनारे। कोट पहनने से अगर ठंड नहीं जा रही है कंबल ओढ़ लो आप ठीक है, तो कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम क्या देखेंगे दोस्तों? आगे हम क्या देख रहे थे? महानदी। महानदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? एक तो कटक, महानदी के किनारे कटक। अब वो महान है भाई, महान नदी है, उसको कोई नहीं काट सकता है। महान नदी है, उसे उसकी बात को तो कोई, उसके फ्लो को तो कोई काट ही नहीं सकता है। तो महानदी के किनारे कौन सा शहर है? कटक। महानदी के किनारे कटक और संबलपुर। संभल के बात करना होगा, है ना। महानदी के बारे में बात करो तो भाई संभल के बात करो जरा, क्योंकि वो महानदी है एक तो, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता, उसके फ्लो को कोई काट नहीं सकता। तो महानदी की बात तो थोड़ा संभल के कर लिया करो। राइट। महानदी से ऐसे वैसे नहीं बात करते, महानदी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, थोड़ा संभल के बात करो। ठीक है, तो महानदी के किनारे कौन सा शहर है? संबलपुर और कटक। उसके फ्लो को कोई नहीं काट सकता, इसलिए उसके बारे में ज़रा संभल के बात करो आप लोग। चलो ये देख लिया हमने। कोटा कौन सी नदी के किनारे है? चंबलपुर। तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल। ताप्ती नदी के किनारे सूरत और बैतूल। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना। और क्या देख रहे थे हम लोग? हाँ, गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर। मूसी नदी के किनारे
मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, ठीक है। और रामगंगा नदी के किनारे बरेली, भीमा नदी के किनारे पंढरपुर। अभी हम लोग कहाँ पे थे दोस्तों? अभी हम लोग क्या याद कर रहे थे? महानदी। महानदी के फ्लो को कोई नहीं काट सकता, तो महानदी के किनारे कटक। और भाई कोई फ्लो को नहीं काट सकता है, कोई उसकी बात को नहीं काट सकता, तो थोड़ा संभल के बात करना, है ना। महानदी के बारे में अगर बात कर रहे हो तो थोड़ा संभल के बात करना, क्योंकि उसके फ्लो को, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता। तो महानदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ दोस्तों? महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक और संबलपुर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बेतवा नदी के किनारे। बेतवा नदी के किनारे ओरछा, बेतवा नदी के किनारे ओरछा, ठीक है। बेतवा नदी के किनारे ओरछा। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? ओरछा बसा हुआ है बेतवा नदी के किनारे। महानदी के किनारे कटक, और महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक, और कौन सा? संबलपुर। उसके बाद हम लोग सतलज के बारे में पढ़ लिए थे। सतलज नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? फिरोजपुर और लुधियाना। चलिए कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। अब कृष्ण भगवान जिसके साथ हो उसकी हार कभी हो सकती है क्या? वो तो हर जगह विजय ही प्राप्त करेगा, ठीक है, विजय ही होगा वो हर जगह। तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है भाई? कृष्णा नदी के किनारे है विजयवाड़ा। कृष्ण भगवान जिसके साथ हो वो कभी भी हार नहीं मान सकता, उसकी तो हर जगह विजय ही होगी, ठीक है। तो कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा, राइट। तो आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा, बहुत बार रिवीजन भी कर लिया है हमने, और आप इसे एक बार फिर 2-3 दिन के बाद एक बार फिर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और पिछले वीडियोस में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो ओके, और हाँ, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगी अच्छे से अच्छा वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा फ्रूटफुल हो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।